तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं, विशेष ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा। एक भाई ने कमेंट किया था कल परसों एक वीडियो में, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप पढ़ाते तो ठीक है बट एक टॉपिक को ना पूरा अंत तक ख़त्म करिए। मतलब उनके कहने का मतलब ठीक था कि मतलब अगर एक चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा उस चैप्टर को आप ख़त्म करिए, ठीक है ना। बात सही है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं वही करूँ, ठीक है ना। मिक्स कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि सर कभी ये पढ़ा रहे हैं कभी वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज से बाबू चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के दिन से पूरा हम लोग देखो अध्याय दूसरा स्टार्ट किया ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका क्रैश कोर्स चलाऊंगा आज से। क्रैश कोर्स का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो समझ लीजिए कि क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, पारी पारा एकदम सीरियल नंबर से हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा। तभी ना 2024 का एग्जाम आने वाला है, फरवरी से होने वाला है, शायद हो सके फरवरी में या मार्च में, जब भी हो तो उसको देखते हुए हम लोगों को थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो रोज का रोज बाबू, आज देखो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का केवल वो बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, और कल से जो होगा ना वो प्रश्नावली का होगा, एक्सरसाइज का होगा, और मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइज का बताऊंगा। ऐसा जल्दी जल्दी नहीं कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इसका नो टेंशन, एकदम लेके दिमाग में रहिए। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में केवल मैं फार्मूला बताऊंगा, इस वीडियो में केवल मैं फार्मूला बताऊंगा, और कल वाली जो कल से स्टार्ट होगा। और हाँ एक चीज, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जब तक ये खत्म नहीं होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तब तक हम इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके। तो आप ना वीडियो में जाके देख सकते हो, या फिर मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और भी आसान हो जाएगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे देखिएगा। मैं आज बताने वाला हूं कि इसका फार्मूला क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे लिखा हूं दोस्त कि महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषा, ठीक है ना। बहुत काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है, आज के बाद ना वो एकदम समझ में आएगा। देखिए महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषा, यहाँ पे लिखा हूं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, इसको पढ़ने में थोड़ा सा एक चीज और भी चाहिए होता है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आप लोग 12 के स्टूडेंट होंगे तो कक्षा 10 से 11 में तो त्रिकोणमितियां पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, आपको त्रिकोणमिति नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करना, मैं त्रिकोणमिति का भी वीडियो साइड से बना के डाल दूंगा, और आपको एकदम बेसिक त्रिकोणमिति बाबू एकदम मजा आ जाएगा। त्रिकोणमिति में कहोगे क्या सर त्रिकोणमिति आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे व्युत्क्रम संबंध लिखा है, क्या स्टूडेंट, व्युत्क्रम संबंध। और व्युत्क्रम संबंध में पहला फार्मूला क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं ना साइन इनवर्स एक्स। अगर मान लो कि आप इसको नहीं जानते हो कि क्या होता है, तो इनवर्स होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है फार्मूला कोसेक इनवर्स, यहां पर भी इनवर्स है, और 1 का यक्स होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद होगा तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। देखो दूसरा नंबर पे फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। देख रहे हो ना बाबू, क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है बराबर होता है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x होता है। क्या होता है, सेक इनवर्स 1 का x होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे तीसरा है टेन इनवर्स एक्स। क्या है, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोसेक इनवर्स एक्स, ये भाई -1 जो कपड़ा पर लिखा है ना उसको हम लोग ना इनवर्स कहते हैं, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1 का x। और सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का होता है, देखो कॉट इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x होता है। तो ये तो 6 फार्मूला आपको आना ही आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो। बोर्ड एग्जाम में 95% मैथ में लाना चाहते हो ना, तो इसको रटना पड़ेगा, एकदम रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए
यहाँ पे पहला नंबर पे एक ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं याद रखोगे ना तो एक दो सवाल ऐसे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कि जो आप हमेशा गलती करते रहोगे, गलत करते रहोगे। देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स माइनस यक्स रहेगा। मान लो इस तरह से साइन इनवर्स माइनस है, यहाँ कुछ आ गया तो ऐसा नहीं है, आपको एक काम करना होगा कि जो ये माइनस है ना पहले यहाँ पे देख रहे हो ना कोष्टक में, उसको आप पहले लिख लोगे। इतना बात ध्यान से देख लेना कि साइन इनवर्स, अब ये क्या है माइनस एक्स है ना, साइन इनवर्स क्या है माइनस, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा ना कि माइनस साइन इनवर्स एक्स। हाई माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, इसको आगे लिख के बाकी कुल उतार दो इसे। ठीक है स्टूडेंट, ये लगाएंगे सवाल तो और भी बेहतर से बताऊंगा। यहाँ पे देखो दूसरा क्या है कि tan इनवर्स और माइनस एक्स है, तो माइनस को क्या करोगे पहले लिख दोगे या tan इनवर्स एक्स को बाद में लिख दोगे, ठीक है ना। लेकिन हाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये एकदम चूतिया आदमी होता है लेकिन बहुत खतरनाक है। देखो ध्यान से क्या है कि कॉस इनवर्स अब माइनस एक्स रहेगा ना, तो इस माइनसवा को आगे नहीं लिखोगे। देखो हाई दूगो में तो आप लोग आगे लिख दियो ना, लेकिन इसमें आप नहीं लिखोगे। इसमें क्या करोगे कि एगो पाई लिया होगे। क्या लिया होगे पाई, पाई का मतलब समझते हो ना 22/7 वाला पाई, 22/7 वाला पाई, पाई को लिया होगे और पाई में से माइनस करोगे पूरा कास इनवर्स एक्स को, पाई में से माइनस करोगे पूरा कास इनवर्स किसको एक्स को। तो अब समझ में आ रहा है। अब देखो बाकी जैसे साइन का था वैसे ही कोसेक का है, जैसे टैन का था वैसे ही काट का है। तो मान लो कि जैसे कास का है वैसे ही किसका होगा सेक का हो जाएगा, जैसे कास का वैसे क्या होगा सेक का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जगह थोड़ा खाली छोड़ा हूँ, इसमें कुछ काम करना था तो मैं सोचा हूँ कि वीडियो चलता रहेगा तभी काम कर लिया जाएगा। बाकी तो इतना लिखेंगे बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, और हम लोगों को ऐसा करना है ना कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, हम लोगों का पूरा कमावा भी हो जाए। तो पूरा कमावा भी हो जाए, ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो, तो पहले ही से इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ बातें जो लिख लेता हूँ। ठीक है, अब सवाल बताऊँगा तो पहले ही से लिखा नहीं रहूँगा, ठीक है ना, तो समझ में नहीं आएगा। देखो बाबू जैसे मैं बता दूं कि जैसे अंश होता है ना, कोई भी चीज मतलब अंश में दिया रहता है तो अंश को रेडियन में हम लोग बदलेंगे। अंश को किस में बदलेंगे रेडियन में बदलेंगे, किस में रेडियन में। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए बदलने के लिए एक काम करना होगा कि 100 पाई बटे ना किस से पाई बटे 180 अंश से क्या करना होगा गुणा कर देना होगा। क्या कर देना होगा बाबू गुणा कर देना होगा। कोई भी अंश हम लोगों को देखो, और मैं एक बात बता दूं, अधिकतर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अधिकतर दूसरा अध्याय में कोई भी वैल्यू जो होती है ना वो अंश में नहीं रहती है, वो किस में रहती है तो रेडियन में रहती है। और यही आप नहीं सीखोगे कि रेडियन में कैसे चेंज करें तो फेल हो जाओगे भाई, गलत हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज समझा के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि 30 अंश है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट 30 अंश है, और इसको तुमको ना रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है भाई रेडियन में बदलना है। तो क्या करोगे, मैंने बोल दिया कि अंश भैया को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 पाई बटे 180 से क्या कर देना चाहिए गुणा कर देना चाहिए। तो यहां पर आप करोगे पाई बटे 180 से गुणा। अब देखो करोगे तो क्या होगा, देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब क्या बचेगा तो देखो यहां पे अब बचेगा 3 पाई और बटे के 18 बचेगा, बचेगा ना बचेगा। देखो 3 कम 3 3 छक 18, तो ऊपर में क्या बचा पाई और नीचे में क्या बचा 6। तो आपको यही लिख देना है कि भाई जहाँ 30 अंश रहेगा उसके जगह पर देखो ऊपर पाई और नीचे 6 बचा है ना, 3 छक 18, तो पाई बटे का क्या मिल गया है 6 मिल गया है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मान होंगे जिसको कि आप रेडियन में बदलोगे, जिसको कि आप क्या करोगे रेडियन में पहले चेंज करोगे, उसके बाद तो जाके ये जो जहां पे भी 30 अंश रहेगा ना उसके जगह पे आपको लिखना होगा क्या पाई बाई 6। 30 अंश के जगह पे क्या लिखना होगा स्टूडेंट पाई बाई 6 लिखना होगा। ये बात आप लोगों को बताओ एकदम खोपड़ी में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए 30 अंश को हटाइए और यहाँ पे 60 अंश को ले आइए, ठीक है ना। देखिए जैसे 60 अंश भी रहेगा ना बाबू तो उसको रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 180 अंश से गुणा करोगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जीरो से जीरो भी कट जाएगा और 6
तीली 18 भी हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 60 अंश को हम पाई बटे 3 लिखेंगे, तो पाई बटे, ठीक है भैया 3 लिख दीजिए। तो देखिए क्या हुआ कि मतलब कि 60 अंश मैंने लिखा था ना, जगह नहीं था इसलिए एक ही जगह कुल कटा पिटा के ठीक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 60 अंश को रेडियन में लिखोगे तो 60 अंश को रेडियन में क्या लिखोगे, पाई बाई 3 लिख दोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इसी तरह जब मैं क्वेश्चन को लगाता रहूँगा, जब क्वेश्चन को बताता रहूँगा ना, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर कोई भी चीज़ रेडियन में आए मतलब अंश में आएगा ना, तो उसको मैं वहीं पे रेडियन में चेंज करके सिखा दूंगा। कहीं पर भी कुछ भी आएगा, और नहीं तो अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो चलो ठीक है, मैं बना दूंगा अलग से, एक दिन एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, और उसमें बता दूंगा कि अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग ये तो सीख ही गए ना कि रेडियन में कैसे बदल सकते हो। अगर देखो एक काम करो, इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, तो कमेंट करो आप देखो मैंने 30 अंश को बताया, 60 अंश को बताया, बचा क्या 45 अंश और 90 अंश। 45 अंश और 90 अंश को ना आप रेडियन में बदल के आप कमेंट कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन हीरो, जैसे ठीक है ना मेन हीरो, मैं आपको बता दूं कि जैसे KGF में मेन हीरो रॉकी भाई है ना, उस तरह से ये एकदम मेन हीरो इसमें है। अध्याय 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एकदम ये मेन हीरो है। अगर इसको आप नहीं देखते हो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये चीज नहीं याद कर पा रहे हो तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एकदम नहीं आएगा, ये एकदम सोच लो। तो भैया इसको देखिए, याद करने के लिए क्या करना है, और बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। तुम लोगों को क्या लग रहा है बहुत कठिन है? देखो पहला देखो साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स है, कोष्टकवा में फिर साइन थीटा है, तो देखो बराबर में थीटा हो गया है। कैसे? तो इस दिमाग में सेट कर लो कि साइन इनवर्सवा से ही साइन खत्म हो गया है, ऐसा ही समझ लो। होता नहीं बट समझ लो। देखो साइन इनवर्स है, अब फिर क्या आ गया है, साइन आ गया, आया है ना। तो देखो इस साइन इनवर्सवा से साइनवा खत्म हो जाता है, तो जो यहाँ थीटा है ना वही बाबू यहाँ पे थीटा बच गया। इतनी बात तो याद ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे क्या है, कॉस इनवर्स, अब फिर कॉस आ गया है। देख लो कॉस इनवर्स, अब फिर क्या आ गया है, कॉस। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया है, तबे ना ही जो थीटा है वही ना थीटा यहाँ पे बचा है, बस इतना ही याद कर लो। देखो टैन इनवर्स है और फिर अगवा आ गया है टैन। देखो टैन इनवर्स है फिर अगवा क्या है, टैन। तो टैन इनवर्सवा से ही टैनवा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो टैन इनवर्सवा से टैनवा खत्म हो गया, तो क्या मिला, थीटा, और थीटा को आगे हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पे बाबू कोसेक इनवर्स है, क्या है, कोसेक इनवर्स है। अब फिर आ गया कोसेक। ये जब हम लोग सवाल लगाएंगे ना, जब हम लोग सवालिया को लगाएंगे तो उसमें ये मिलेगा ऐसा ही, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कटेगा तो हमारा पाई बाई 4 जो होगा ना वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स है, अब फिर सेकवे आ गया। अगर कहीं पर भी ऐसा होगा, ये नहीं है कि यहीं पर ऐसा, कहीं पर भी ऐसा होगा, सेक इनवर्स रहेगा, अब फिर सेक आ गया। अगर सेक इनवर्स है वही का भाई फिर आ गया, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, थीटा बचेगा हमारा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स है और फिर कॉट थीटा आ गया ना, कॉट इनवर्स है अब फिर क्या आ गया, कॉट थीटा, तो हमारा मेन फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बता दूं आपको कि ये एक काम कर लो, आज से हम लोग रेगुलर पढ़ाई करेंगे। रेगुलर पढ़ाई करने का मतलब कि रेगुलर ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कक्षा 12 का मैं कोई और वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। जब तक ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा ना, एक एक क्वेश्चन करके, एक एक सवाल लगा के, तब तक मैं कोई दूसरा मतलब क्या बताऊं आपको, पढ़ाऊंगा ही नहीं दूसरा चैप्टर। तो आप लोग क्या करो ना कि एक कॉपी कलम बना लो, नोट कर लो इसको, हर एक चीज को आज के बाद से नोट करते रहना। तो यहां से लेके यहां तक आप लोग, आज इस वीडियो में मैं केवल इतना ही बताऊंगा। ठीक है, इधर ये देखिए लग गया, चलिए कोई बात नहीं है, लग गया तो क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, आज के बाद से मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप लोग नोट करते रहना, और रोज़ का रोज़ वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो आपको देख लेना है। और परीक्षा में बोर्ड एग्जाम के 2024 का आ रहा है ना, उसमें आप 90% लगा लोगे अगर पूरा देखते हो रोज़ का रोज़ वीडियो तो। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मैंने बातचीत किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ इतना याद कर लेना, कल से जो होगा वो प्रश्नावली का वीडियो अपलोड होगा। तो फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।